नमस्कार प्रिय साथियों, बात करेंगे हनुमान जयंती की। मित्रों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि यानी कि 12 अप्रैल 2025 ये बहुत ही खास दिन है अपने आप में। वैसे तो पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा तिथि ही अपने आप में बहुत खास मानी जाती है। भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत प्रिय है। साथ ही किसी भी देवी देवता के पूजन के लिए सबसे उपयुक्त तिथियों में से एक माना जाता है। मित्रों, पूर्णिमा के साथ ही हनुमान जयंती का महान पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। मित्रों, हनुमान जी की बात अगर करें तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में जिनके नाम का बजता है डंका और जिनकी कृपा से भगवान शनि देव की अगर 7.5 या फिर शनि की ढैया भी अगर चल रही हो तो उससे भी आप काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करके। मित्रों, हनुमान जयंती के दिन सबसे पहले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आपको हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए। कारण यह है कि भगवान श्री राम को सबसे अधिक प्रिय अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज। तो अगर भगवान राम की कृपा प्राप्त करना हो तो हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। साथ ही शनि के प्रकोप से भी बचना है तो आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। तो मित्रों, हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके आप अपने घर में भी हनुमान जी की तस्वीर लगाकर और उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर आप किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही खास होगा। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? जो 7 बार पाठ कर कोई, हनुमान चालीसा में ये बात लिखी है स्पष्ट कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। यानी कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि के साथ उच्च कोटि की सफलता आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको करना क्या है? 7 बार, 7 का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधाजनक स्थिति बनी रहती है कि 7 का अर्थ होता है 7। जी नहीं, बिल्कुल। 7 का अर्थ होता है 100। अगर आप किसी बहुत बड़ी समस्या से घिरे हैं तो कल के दिन आपको क्या करना है? सिंग दाना यानी मूंगफली की दाना ले लीजिए आप। कितना? 7 यानी कि 100। और 100 दाना लेकर और आराम से भगवान हनुमान जी की सुंदर तस्वीर लगाएं और वहां पे विधिवत चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी का विधिवत पूजन करें और साथ ही बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद हनुमान जी के समक्ष आपकी जो भी समस्या है मन में, आपके जीवन में उन समस्याओं को लेकर आप प्रार्थना करें हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु कष्ट भंजन देव, आप हमारे प्रत्येक कष्ट का निवारण करें। पूरे दिल से अगर आपके द्वारा प्रार्थना किया जाता है तो निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज श्रद्धा और भक्ति के ही भूखे हैं। भाव इक्षन्ति देवता, प्रभु तो भाव से ही प्रसन्न होते हैं और निश्चित तौर पर प्रसन्नता होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपको 100 पाठ करना है। किस चीज का? हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। निश्चित तौर पर मान कर चलिए, अगर आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस अनुष्ठान को कर लिया, 100 पाठ हनुमान चालीसा का करके, और एक पाठ के बाद एक दाना रखें और बाद में उस दाने को आप पूरे परिवार में, जब पाठ पूरा हो जाए तो आप हनुमान जी महाराज की भक्ति करें और भगवान को भोग समर्पित करके पूरे श्रद्धा विश्वास से आरती करें। और उसके बाद वो जो आपने भोग समर्पित किया उसको भी साथ में, जो दाना आपने गिनती के लिए रखा था उसको भी परिवार में प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण करें। निश्चित मान कर चलिए आपके जीवन के प्रत्येक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नमस्कार।